हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 ऑफिशियल। आपका अपना चैनल। हम यहाँ पर साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमने इंट्रोडक्शन का जो है 3 पार्ट लगभग कर लिए थे। आज हमारा 4th पार्ट है और मैंने आपको कहा था कि हमारे कम से कम 1-2 पार्ट अभी और बनेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो पढ़ा वो पढ़ा शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को अलग अलग करके पढ़ा। ठीक है, कि शिक्षा क्या होती है, मनोविज्ञान क्या होता है और उनके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे शिक्षा मनोविज्ञान में इसके अर्थ, इसकी जो परिभाषाएं हैं वो क्या क्या होती हैं और इसके जो हमने पार्ट्स डिवाइड करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि मन की परिभाषा मिली थी, फिर मन के बाद क्या हुआ था, पहले आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का विज्ञान और फिर लास्ट में जाके व्यवहार का विज्ञान ये बना था। ठीक है, आप जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो आपके सभी एग्जाम में काम आती है, जैसे DSB, KVS, CTET, रीट, ऑल टीचिंग एग्जाम में काम आती है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं। मनोविज्ञान के जनक या उसके आदि जनक, वो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन काफ़ी बार आ चुका है। तो आप सब जानते हैं कि मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु हैं, और जो कि सबसे पुराने कहें तो दार्शनिक जिसके बाद से मनोविज्ञान अपने आप में डेवलपमेंट हुआ था, वो क्या कौन थे? अरस्तु ही थे। ठीक है, तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम शब्द जो शब्द दिया था, मनोविज्ञान का जो शब्द दिया था वो दिया था रुडोल्फ गोयकले ने 1590 में, 1590 में दिया गया था। ठीक है, और उनकी जो पुस्तक आई थी साइकोलॉजिया। ठीक है, साइकोलॉजिया उनकी पुस्तक थी, और साइकोलॉजिया जो है उसकी पुस्तक में उन्होंने अपने इस मनोविज्ञान शब्द के बारे में बात की थी। ठीक है, ये जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ मनोविज्ञान की, ये परिभाषाएं आपको जो बाल विकास है उसमें तो काम में ज़्यादा नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है उसमें मोस्टली काम आएगी। लेकिन आपको इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बेस है। ठीक है, तो मन क्या कहते हैं? मन का मतलब एक हमारे पास वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है मन। ठीक है, ये हमारा वाला मन नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान की जो परिभाषा में शुरुआत कर रहे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ठीक है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है हमारे पास। देखिए, वैज्ञानिक खोज का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वैज्ञानिक खोज क्या होती है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने के हिसाब से पढ़ाई भी हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मनोविज्ञान का जो संबंध है वो व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है कि आप कैसे हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक होना चाहिए। आपका जो डेवलपमेंट है, आपको जो भी आप स्टेप करते हैं वो आपको सब क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। जैसे आप सिस्टमेटिक होता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं? वैज्ञानिक तरीका कहलाता है। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान जो आज का मनोविज्ञान है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मन ने कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से होगा। फिर बात आती है स्किनर की। तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वही बात है, व्यवहार जैसे से परिवर्तन होगा, अनुभव जैसे से मिलेगा, उसी के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो मनोविज्ञान है। ये कहा गया था BF स्किनर ने, जिनका पूरा नाम है BF स्किनर। ठीक है, क्रो एंड क्रो, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। क्रो मतलब दो एक साथ जोड़े गए हैं। तो वो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन होगा। ठीक है, मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। आपको हिंट से इसको याद रखना है। ठीक है, 2 बार मानव शब्द आया है, तो क्रो एंड क्रो भी 2 बार आया है, तो यहाँ पर इसी की परिभाषा होगी। ठीक है, फिर बात आती है गैरिसन की। गैरिसन का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार की जो मानव व्यवहार अब चल रहा है हमारे टाइम में, उससे हम जो लेके चल रहे हैं वो क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन है। वो किसने कहा है? गैरिसन ने कहा है।
ठीक है। फिर बात आती है पिल्सबरी की। तो पिल्सबरी क्या कहते हैं? पिल्सबरी कहते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ठीक है, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या की जा सकती है? सबसे संतोषजनक परिभाषा है इसकी। क्लियर। फिर बात आती है बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है, मनोविज्ञान जो है वो क्या है? मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ जो है वो मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और जेम्स कहते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन के रूप में की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा है वो चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में कैसे? चेतना वही है तुमने पढ़ा था सिगमंड फ्रायड का। ठीक है, अचेतन, चेतन, अवचेतन। ठीक है, इन सब का जो संबंध है वो इन हर एक लैंग्वेज में आपको हर चीज़ वही मिलेगी। घुमा फिरा के वही बात कही गई है कि मनोविज्ञान की जो वातावरण से संबंध, व्यक्तियों की क्रियाओं से संबंध, ठीक है, इस सब का जो संबंध है आपस में वो सब आपको इन्हीं में मिलेगा। क्लियर। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है, ये हम आपको कह चुके हैं। क्लियर। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का कैसा विज्ञान है? यथार्थ विज्ञान। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है महत्वपूर्ण तथ्य हमारे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, ये दो चीज़ें हैं। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके सामने। क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके सामने जो मनोविज्ञान इस टाइम है, ठीक है, मनोविज्ञान जो है आपके सामने इस टाइम, उसकी मैं बात करूँ आपसे तो आधुनिक मनोविज्ञान क्या के जनक कौन है इसके बारे में कोई बता नहीं सका, क्योंकि इसके बारे में कोई फिक्स है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको इसमें दोनों चीज़ में एक साथ लिखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कई बार एग्ज़ाम में जो आ जाता है उसमें विलियम वुंड और विलियम जेम्स दोनों को ही माना गया है। आपकी बहुत सारी गाइड्स हैं, उनमें विलियम वुंड किसी माना गया है, तो किसी में क्या माना गया है? विलियम जेम्स माना गया है। लेकिन ऑथेंटिक बुक्स की मैं बात करूं तो ऑथेंटिक बुक्स के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसी पर्टिकुलर को कहा गया, यानी कि विलियम वुंड को कहा गया हो या विलियम जेम्स को कहा गया हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप विलियम वुंड कर सकते हैं। ठीक है, और विलियम जेम्स आता है तो विलियम जेम्स कर सकते हैं। ऐसा वैसे आएगा नहीं इस तरह क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाता है तो आप विलियम वुंड की जो प्रायोरिटी रखेंगे, और विलियम वुंड अगर नहीं आता है तो विलियम जेम्स करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो तो डेफिनेशन कौन है? विलियम वुंड ही है। डेफिनेटली विलियम वुंड ही है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, और इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे? विलियम वुंड ही थे। ठीक है, कौन थे? विलियम वुंड थे। उन्होंने जर्मनी के थे। उन्होंने अपने 1890 में क्या दी? एक बुक दी 1890 में विलियम जेम्स ने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के सिद्धांत। बहुत ही काफ़ी फेमस बुक थी इनकी, विलियम जेम्स की। उन्होंने ये बुक प्रकाशित की अपनी। ठीक है, उन्होंने हमेशा ये बात कही कि आप प्रैक्टिकली चीज़ को देखो, आप मनोविज्ञान के अंदर प्रैक्टिकली चीज़ देखो। ठीक है, वैसे भी मनोविज्ञान के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सैद्धांतिक और एक होता है अनुप्रयुक्त, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन वाला। ठीक है, एक तो सैद्धांतिक होता है, थ्योरेटिकल जिसे हम कहते हैं, जिसमें सिर्फ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा जाता है, एक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रायोगिक बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली कह सकते हैं उसको, वो प्रयोगात्मक कह सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वो तो अलग पार्ट है, अलग शाखा है उसकी, और
हमारे पास सैद्धांतिक है उसकी अलग शाखा है। तो जो बाल मनोविज्ञान आता है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान जो आता है वो तो आता है सैद्धांतिक में, और शिक्षा मनोविज्ञान आता है किसमें, प्रयोगात्मक में। ठीक है, प्रयोगात्मक में आता है शिक्षा मनोविज्ञान, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद 1892 की बात है, तो संरचना की स्थापना की थी उन्होंने 1892 के अंदर। देखो बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए। 1895 में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई, 1895 में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई, और 1900 में किसमें, 1900 में सिगमंड फ्रायड ने विश्लेषणात्मक यानी मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने क्या किया, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। ठीक है, इसके बाद बात आती है 1904 की। 1904 में इवान पावलोव जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने पाचन क्रिया हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इवान पावलोव को। 1905 में बिने व साइमन द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया गया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बिने साइमन बुद्धि का परीक्षण, क्योंकि अभी तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, कुछ टाइम बाद जो हम बुद्धि का जो हमारा यूनिट आएगा उस यूनिट के अंदर बुद्धि का जो परीक्षण किसने किया, किसने बुद्धि शब्द दिया, किसने बुद्धि परीक्षण शब्द का शुरुआत की, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो वहाँ की हम शुरुआत यहाँ पे हो रही कि 1905 के अंदर की बात है कि बिने और साइमन द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया गया। फिर अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। ठीक है, शुरुआत हुई, आधुनिक काल कहा जाता है, 1915 कहा जाता है, उस टाइम उसका आधुनिक काल है। लेकिन जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो विभाग खुला है, डिपार्टमेंट खुला है मनोविज्ञान का, वो खुला है 1916 में। ठीक है, अब बात आती है 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। गेस्टाल्ट बहुत ही शानदार वैज्ञानिक नहीं गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट एक संप्रदाय है, गेस्टाल्ट एक कहीं तो नियम है। ठीक है, वो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरी तरह। ठीक है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण होता है। तो संपूर्ण की मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पर संपूर्ण, ठीक है, यानी कि पूरी तरह, तो जर्मनी में उदय हुआ था इसका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का। ठीक है, तो इसके बाद की बात की जाए तो 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, 1924 में हुई। फिर बात आती है 1924 की ही, तो जॉन वाटसन ने व्यवहारवाद की पुस्तक लिखी। व्यवहारवाद जो है वो वाटसन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका प्रचार किया। इसलिए जहाँ पर भी आपको व्यवहारवाद मिलता है वहाँ पर वाटसन का जो आंसर आए, मतलब कि वाटसन दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमको लेकिन ये बात ध्यान रखो, व्यवहारवाद का मतलब होता है बिहेवियरिज्म। ठीक है, लेकिन हर एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा जो इंग्लिश वर्जन है या इंग्लिश जो है उसी को प्रायोरिटी दें पेपर के अंदर, वरना अगर आप हिंदी पे डिपेंड रहेंगे तो आपके क्वेश्चन का गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और लास्ट टाइम ऐसे हुआ था रीट के अंदर ही जब पेपर आता है, उसमें इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्ट बात की है, तो इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट। इनसाइट थ्योरी को उन्होंने क्या कहा, इनसाइट थ्योरी को इन्होंने कहा व्यवहारवाद। ठीक है, अब उन्होंने तो लिख दिया, उसका इसका अर्थ होता है, लेकिन जिसने इंग्लिश में पढ़ा है कि इनसाइट थ्योरी, वो आराम से कहेगा कि भाई गेस्टाल्ट है, और गेस्टाल्ट जो है वर्दीमर का है, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो उन्होंने गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए इंग्लिश का। ठीक है, फिर बात आती है मानवतावादी मनोविज्ञान, अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एवं पर्सनालिटी की जो है बुक वो प्रकाशित की। ठीक है, 1954 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एवं पर्सनालिटी की जो बुक है वो प्रकाशित की। ठीक है, इसके अलावा देखा मैं बताया था आपको कि भारतीय मनोविज्ञान का विकास आधुनिक काल कलकत्ता
बाद में मनोविज्ञान का विकास कह सकते हैं, जिसका आधुनिक काल कह सकते हैं, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आज का जो काल है इसे हम आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ईजीली समझ में आनी चाहिए। आप इसको धीरे धीरे, मैं आपको बता देता हूँ कि धीरे धीरे आप इसको पढ़ सकते हैं ना। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय संरचनावाद था। अब मनोविज्ञान का विकास कह सकते हैं इसको, या इसका संप्रदाय, या इसका इतिहास कह सकते हैं हम, है ना। इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, या इसका संप्रदाय क्या क्या बना। संप्रदाय का मतलब इसके एक तरह से विभाग कह सकते हैं ना, या ठीक है, कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और इतिहास के बारे में हम इसकी जानकारी लेंगे। तो मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन था? संरचनावाद था। ठीक है, मनोविज्ञान का प्रथम जो संप्रदाय था, पहला संप्रदाय कौन था? संरचनावाद था। बहुत ही पुराना संप्रदाय है, और इसे संरचनावाद क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से संप्रदाय होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि वुंट व टिचनर द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, वुंट और टिचनर के द्वारा। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1869 ईस्वी में शुरू हुआ, एवं इसी वर्ष विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, संरचनावाद के पश्चात कई स्कूल संप्रदायों का विकास हुआ हमारे यहाँ। ठीक है, मनोविज्ञान का जो प्रथम संप्रदाय था वो कौन सा था? संरचनावाद था, और जो कि वुंट और टिचनर द्वारा स्थापित किया गया था। जो वुंट है ना, वुंट जो विलियम वुंट, वो जो थे मनोवैज्ञानिक, उनके शिष्य थे टिचनर। ठीक है, उनके शिष्य का नाम था। ठीक है, मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 में स्टार्ट हुआ। इसी वर्ष उन्होंने विलियम वुंट ने क्या किया? लिप्जिंग शहर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। उसके बाद कई ज़्यादा स्कूल भी इसमें स्थापित हुए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? संरचनावाद। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म, और इसके जो संस्थापक थे वो थे वुंट या टिचनर, दोनों ही कह सकते हैं। अगर पेपर में आता है तो अब दोनों ही सही हैं। ठीक है, और लेकिन पूछा तो एक साथ एक बार में ही नाम आएगा, या वुंट आएगा या टिचनर आएगा। ठीक है, या फिर आ जाएगा वुंट, टिचनर, और सी ऑप्शन आ जाएगा अबोव बोथ, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ के थे? जर्मनी शहर के थे। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रकारवाद की। प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स, वो ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के विलियम जेम्स थे, जिन्हें प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म की बात की। अभी एक एक करके सारे हम संप्रदाय पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इन सब की डिटेल में तो पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, और इसके बारे में प्रॉपरली आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज्ञान नहीं है इसका, तो मतलब कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे हर जगह ये आपके काम में आएंगे, और इनसे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा गेस्टाल्टवाद, जैसे यहाँ पर है गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट संप्रदाय किससे संबंधित है। अब इसमें जो है मैक्स वर्दीमर आपके सामने दिख रहा है, लेकिन मैक्स वर्दीमर के साथ में इसके सहायक भी तो होते हैं। ठीक है, कॉलर, कॉफा, अब ये बताएंगे आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आपको पता नहीं होगा और मैक्स वर्दीमर की जगह उन्होंने वो दे दिया, तो आप तो गलत करे आएंगे कि वर्दीमर तो है ही नहीं। ठीक है, या फिर उन्होंने तीनों दे दिए, वर्दीमर, कॉलर, कॉफा, और उसमें दे दिए फिर आप उपरोक्त सभी, तो फिर क्या करोगे? उपरोक्त सभी लगाओगे ना, लेकिन आपको पता नहीं है तो आप क्या लगा दोगे? वर्दीमर लगा दोगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको इसलिए डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है। तो जर्मनी के थे गेस्टाल्ट, मैक्स वर्दीमर। फिर बात आती है व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म का जो स्थापक है वो है जेबी वाटसन। ये तो आपको पता ही होगा, और इसकी ट्रिक भी है कि व से व्यवहारवाद और व से ही वाटसन। ये तो आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, अमेरिका के थे ये भी। फिर बात आती है आगे मनोविश्लेषणवाद। मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, मनोविज्ञान, ये दिया था हमको सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद जिसने दिया था चेतना, अर्धचेतन, अचेतन। ठीक है, याद आ रहा है ना, जिन्होंने इस बारे में दिया था
उन्होंने ही मनोविश्लेषणवाद कहलाता है उनका ये जो विज्ञान है, इसमें उन्होंने और भी ज़्यादा डिटेल में इस बारे में बात की है। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। याद रखिए ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, ठीक है, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, और इसमें एक जगह है वियना, और वियना के थे मनोवैज्ञानिक कौन? सिगमंड फ्रायड। जब देखा जाए तो ऐसे इनके जगह कहाँ के थे ऐसे तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर पता होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, आ भी जाए तो पता होने में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। मेनली जैसे गेस्टाल्ड है, गेस्टाल्ड का आपको पता हो वर्दीमर जर्मनी है भाई, ठीक है, आपको पता हो भाई कि ये अमेरिका के हैं, ठीक है, जेबी वाटसन। तो 2-3 मेन याद रखो, बाकी तो अपने याद हो जाएंगे। मेन ही बता रहा है मैंने आपको, ठीक है। सारे विलियम जेम्स है, मैक्स वर्दीमर है, वाटसन है, सिगमंड फ्रायड है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद बात की जाए तो हमारे पास आते हैं मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो, ठीक है। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन? अब्राहम मैस्लो की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये। देखिए इसमें आपको प्रॉपरली दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने किस का व्यवहार किया, किसका उन्होंने संप्रदाय दिया, ठीक है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। संरचनावाद कौन है? वोल्ट या टिश्नर जर्मनी के थे। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स अमेरिका के। गेस्टाल्ड में मैक्स वर्दीमर जर्मनी। इनके सब मेन जो है ना, जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो इनके सहायक हैं उनके बारे में नहीं बताया, ठीक है। सहायक के बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। व्यवहारवाद जेबी वाटसन। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटसन ने ही व्यवहारवाद दिया था, व्यवहारवाद उन्होंने प्रतिपादन किया था, बहुत ज़्यादा फैलाया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा प्रचलित किया था, लेकिन उनके सहायक तो थे ना, अकेले तो काम चलता नहीं है ना। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलोनेटिकल साइकोलॉजी, ठीक है, उसमें क्या है? सिगमंड फ्रायड है, और वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद था हमारे पास मानवतावादी मनोविज्ञान यानी कि अब्राहम मैस्लो, वो भी कहाँ थे? अमेरिका के। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, ये व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्णवाद, यानी कि आपको जो भी ज्ञान हो वो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और मनोविश्लेषण का मतलब होता है मन का विश्लेषण करना। मानवतावादी का मतलब क्या है? ह्यूमन नेचर के बारे में बात करना। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ का मतलब जो है समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतने ही रखते हैं, और आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ में आपको बताऊं कि थोड़ी सी मेहनत है आपकी साइकोलॉजी में, आप जो करनी है 2-1-2.5 महीने की मेहनत है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ज़िंदगी आपकी अच्छे से गुजरेगी, क्योंकि एक अच्छी सी नौकरी आपको इंतजार कर रही है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो फिर आपका ज़िंदगी भर आराम ही आराम है। कहते हैं कि अगर आपका आज कठिन है, अनकंफर्टेबल है, तो आपका फ्यूचर जो है वो कंफर्टेबल होगा, और अगर आज आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो अनकंफर्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ स्टडी 24 ऑफिशियल की तरफ से। धन्यवाद।